हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ट्यून में। तो प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ देते हैं आज के वीडियो के रूप में। तो आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान के लगभग 200 प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इस वीडियो में 100 प्रश्न शामिल करूँगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसिक योग्यता हिंदी सामान्य ज्ञान के जितने भी वीडियोस हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं, सीधे वीडियो तक पहुंच सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं और वहां जाके वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की जो कुल संख्या है वह है 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं अनुपात होना चाहिए 3:2। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के रचयिता आपको बताना है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास है, वहीं से लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो विश्व श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस आपको बताना है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो है जयदेव जी। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा है बताना है। तो आंसू, लहर और कमानी ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुली के लेखक आपको बताना है। तो कुली के लेखक हैं मुल्कराज आनंद जी। ब्रोकेन विंग की लेखिका आपको बताना है। तो सरोजिनी नायडू जी ब्रोकेन विंग की लेखिका है। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैम्प जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। पैराडाइज लास्ट के रचयिता आपको बताना है। तो पैराडाइज लास्ट के रचयिता है जॉन मिल्टन। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास जो चंद्रकांता के लेखक है वो है देवकी नंदन खत्री जी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक आपको बताना है। तो सेनेटिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रश्दी जी। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है आपको बताना है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ईस्ट तिमोर की राजधानी आपको बतानी है। तो ईस्ट तिमोर की राजधानी है डिले। सेशल की राजधानी आपको बतानी है। तो सेशल की राजधानी है विक्टोरिया। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो जो है वो स्पेन की मुद्रा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है आपको बतानी है। तो यूरो जो है वो स्पेन की मुद्रा है। निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? तो पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों की मुद्रा है वो यूरो है। कोडोर कहाँ की राजधानी है? तो कोडोर जो है वो पलाव की राजधानी है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, इन सभी देशों की मुद्रा है वो रुपया है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। यूएसए की मुद्रा आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं डॉलर जो है यूएसए की मुद्रा है। सुवा किस देश की राजधानी है? तो सुवा जो है वो फिजी देश की राजधानी है। रूबल कहाँ की मुद्रा आपको बताना है। तो रूस की मुद्रा जो है वो है रूबल। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय आपको बताना है। तो रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है AK
हेमल। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर आपको बताना है, तो हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है वी वेणुगोपाल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे आपको बताना है, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय था नगेंद्र सिंह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आपको बताना है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था, तो वो किया था पृथ्वी का। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है, तो आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है, तो एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था आपको बताना है, तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था आपको बताना है, तो एडमंड हिलेरी विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो रीता फारिया। रीता फारिया जो थी वो भारत की प्रथम महिला थी जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहला भारतीय महिला का नाम बताना है, तो सुष्मिता सेन जी मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला आपको बताना है, तो इंदिरा गांधी जो थी वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहला महिला है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मान किया गया था और वो पहले विदेशी हैं जिनको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया भारत रत्न से। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको बताना है, तो विनोबा भावे जी थे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है, तो यह प्राप्त है विजया लक्ष्मी पंडित को। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी आपको बताना है, तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में स्थित है। राजघाट किसका समाधि स्थल है भाई, तो राजघाट जो है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो पूरी उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है कोणार्क उड़ीसा में, और कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से आप सभी जानते हैं। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है, तो शांति निकेतन जो है संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर जी से। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। वाटरलू का संबंध किससे है, तो वाटरलू का संबंध है नेपोलियन से। असम राज्य का नया नाम आपको बताना है, तो असम राज्य का नया नाम हो गया भाई असोम, याद रखिएगा। कांगो का परिवर्तित नाम क्या है आपको बताना है, तो कांगो का परिवर्तित नाम है जायरे। बेंगलोर शहर का नया नाम जो परिवर्तित हो गया है, तो नया नाम आपको बताना है, तो नया नाम हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है वो नया नाम हो गया है। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है, तो फार्मोसा जो है ताइवान का पुराना नाम है। पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था, तो पूर्व में श्याम नाम से थाईलैंड को पुकारा जाता था। घाना का पुराना नाम आपको बताना है, तो घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है, तो अबिसिनिया जो है वो इथियोपिया का पुराना नाम है। कंपुचिया का नया नाम आपको बताना है, तो कंपुचिया का नया नाम है कंबोडिया। कार्टेज किस देश की संसद को कहा जाता है, तो कार्टेज जो है स्पेन की संसद को कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान की संसद को कहा जाता है डायट। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है व्हाइट पेपर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है, तो आप सभी जानते हैं अशोक चक्र हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो वो है भारत एवं चीन की सीमा रेखा। शूरा किस देश की संसद को कहा जाता है, तो अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहा जाता है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो चांद तारा जो है वो तुर्की और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय प्रतीक है।
राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद को कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो गरबा जो है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, आपको बताना है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत की किस विधा में पारंगत थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादन में पारंगत थे। शिव कुमार शर्मा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जी वो थे संतूर वादन से संबंधित। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अमजद अली खां संबंधित किससे, आपको बताना है। तो अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत में सन 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म थी। देखिए जो हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फिल्म थी वो साइलेंट फिल्म थी, और वॉइस वाली जो फिल्म है वो प्रथम फिल्म थी भारत की आलमारा। ठीक है, तो ये 1931 में आया था। तो ठीक है, भारत का प्रथम फिल्म पूछा जाए तो वो है राजा हरिश्चंद्र, लेकिन सवाक अर्थात वॉइस वाला प्रथम फिल्म पूछा जाए तो वो हो जाएगा आलमारा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर सन 1959 ईस्वी में। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी सन 1982 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च असैनिक सम्मान आपको बताना है, तो वो है भारत रत्न। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको बताना है। तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो प्यारे साथियों, 100 प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में। यह संकलन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।